साथियों, क्या आध्यात्मिकता का हमारे परिवार, कार्य एवं संपूर्ण जीवन में महत्वपूर्ण योगदान नहीं होता है? आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। अक्सर हम घरों की दीवारों में देवी देवताओं से संबंधित कैलेंडर लगे हुए देखते हैं। इसके पीछे यह धारणा है कि सर्वप्रथम ईश्वर, दूसरे नंबर पर हमारा परिवार और तीसरे नंबर पर हमारे कार्य होते हैं। यह किसी संप्रदाय की तरह गलत है, क्योंकि वे सबके सब सर्वप्रथम हैं। हम आध्यात्मिक संसार में रहने वाले आध्यात्मिक प्राणी हैं। यह आध्यात्मिकता हमारे परिवार, हमारे कार्य और संपूर्ण जीवन में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। कभी कभी कुछ लोगों के कार्य नजीर बन जाते हैं। एक बार एक महिला जो आर्थिक रूप से काफी संपन्न थी, वह महिला अपने स्वयं के ऊपर इतना अधिक धन खर्च करती थी जिससे एक सामान्य परिवार का भरण पोषण किया जा सकता था। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसे अपने ऊपर इतना खर्च नहीं करना चाहिए और अपने आप को दोषी मानने लगी थी। एक दिन वह अपने घर से बाहर जा रही थी, तभी उसने एक बदहवास आवारा से व्यक्ति को सड़क पर लड़खड़ाते हुए देखा और उसकी आत्मा जाग उठी। वह उस व्यक्ति के पास गई और 1000 रुपये देकर बोली, ईश्वर आपका भला करे। अगले दिन वही व्यक्ति फिर साफ सुथरे कपड़े पहने हुए आया और 5000 रुपये उस महिला के हाथ में रखकर बोला, ईश्वर ने आपको 5 गुना भुगतान किया है, ईश्वर आपका भला करे। सच्ची आध्यात्मिकता यह है कि व्यक्ति को खुद की जानकारी हो जाए, यानी आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व का ज्ञान हो जाना। आपका विश्वास आपके कार्य निर्धारित करता है और आपके कार्य आपके परिणाम निर्धारित करते हैं। आपके परिणामों का उचित फीडबैक अधिकतर आपके भविष्य के व्यवहार और नए परिणामों को बेहतर बनाएगा। आपके परिणामों का उचित फीडबैक अधिकतर आपके भविष्य के व्यवहार और नए परिणामों को बेहतर बनाएगा, परंतु पहले आपको विश्वास तो करना ही पड़ेगा। जब हम किसी विशेष कार्य या विचारों की श्रृंखला में केंद्रित ना हों
तो हम किसी निरर्थक और नकारात्मक चिंता में डूब जाते हैं। भीतरी आंख दूरदृष्टि और कल्पना की आंख है। संपूर्ण जीवन का सृजन इसी आंख के वर्कशॉप में किया गया है। हमारा मन एक वीडियो टेप लाइब्रेरी की तरह है। ये टेप हमारे सभी अनुभवों का पूरा रिकॉर्ड रखते हैं। आप जहां भी हैं वहां इसलिए हैं क्योंकि आप वहां होना चाहते हैं। यदि आप कहीं और होना चाहें तो आप बदल जाएंगे। दृढ़ता विश्वास पूर्वक किया गया एक कथन है। इसके बिना हमारा अंतर्मन दूसरों द्वारा बहकाए जाने के लिए स्वतंत्र है कि क्या विश्वास करना है। अंतर्मन अप्रशिक्षित होता है। हम यह भी जानते हैं कि उसमें जो भी उड़ेला जाएगा उसमें ही वह विश्वास करने लगेगा। यदि वह नकारात्मक टिप्पणियां सुनता है तो वह नकारात्मक विचार करना शुरू कर देता है। यदि उसे बताया जाए कि हम पीछे हटने वाले, अनिश्चित, संकोची और निस्सहाय हैं तो वह उसी में विश्वास कर लेता है और हम उसी के अनुसार कार्य करते हैं। चेतन मन से डाली गई नकारात्मक सामग्री अवचेतन मन से नकारात्मक उत्पादन के रूप में ही सामने आती है। चेतन मन से डाली गई नकारात्मक सामग्री अवचेतन मन से नकारात्मक उत्पादन के रूप में ही सामने आती है। यह कारण और परिणाम का पुराना नियम है। यदि आप उसी में विश्वास करते रहें जिसमें आप विश्वास करते रहे हैं तो आप वही प्राप्त करते रहेंगे जो आप प्राप्त करते रहे हैं। असफलता का कारण है चेतन मन द्वारा अंतर मन में भरा गया नकारात्मक विचार। असफलता का कारण है चेतन मन द्वारा अंतर मन में भरा गया नकारात्मक विचार। मस्तिष्क जो कुछ भी कल्पना कर सकता है और विश्वास करता है मस्तिष्क उसे पा सकता है। प्रिय साथियों, राजेंद्र भाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको जरूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें, क्योंकि विचारों के परिवर्तन से ही जीवन में परिवर्तन संभव है। वीडियोस को लाइक शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।